लोगों की क्यूरियोसिटी, लोगों की एक्सपेक्टेशन, जिस तरह की उम्मीदें लोगों ने लगाई थी फैमिली मैन सीजन 2 से, मुझे लगता है कि उसने वो सारी हदें पार कर दी हैं और उस लोगों की उम्मीदों पे सीजन 2 का ट्रेलर खरा उतरा है। जिस तरह का प्यार मिल रहा है और वाकई में काबिले तारीफ है मनोज वाजपेयी साहब और उनका परफॉर्मेंस। और पूरी, मैं बोलूंगा पूरी की पूरी स्टार कास्ट, डायरेक्टर, आरजे डी के, सब लोग माइंड ब्लोइंग है, बेहतरीन। इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी फैमिली फैमिली मैन के बाद की फैमिली मैन सीजन 2 की। हालांकि बीच में कुछ अड़चने भी आई क्योंकि उससे पहले तांडव को लेकर एक विवाद हो चुका था, तो मेकर्स कोई भी इस तरह की बात नहीं छोड़ना चाहते थे ट्रेलर के अंदर कि जिससे कोई विवाद हो, तो उसको री एडिट करा गया ट्रेलर को। और क्या ट्रेलर काटा है बॉस, और क्या प्रॉमिसिंग ट्रेलर लग रहा है। जितनी भी एक्सपेक्टेशन और उम्मीदें थी उन सब पे खरा उतरता है फैमिली मैन सीजन 2 का ट्रेलर। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, मतलब लफ्ज नहीं मेरे पास। शुरुआत होती है ट्रेलर की, वही मनोज वाजपेयी का जो नुआंसेस लोग पसंद करते हैं, जो उनका अंदाज है अपने आप को बेवकूफ और मूर्ख बनाने वाला, वो काबिले तारीफ है। आपको लगता है कि यहाँ एक इतना इंटेलिजेंट आदमी और इतनी बड़ी सीनियर पोस्ट पे सीनियर एजेंट है हिंदुस्तान सरकार के लिए, और बेवकूफ बना हुआ अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ है, और एक जो उससे आधे से आधा ज्ञानी होगा वो उसको ज्ञान दे रहा है और वो बैठ के ज्ञान ले रहा है। और जिस तरह के एक्सप्रेशन मनोज वाजपेयी देते हैं, बिना कहे, बिना डायलॉग डिलीवरी के जो परफॉर्मेंस मनोज वाजपेयी देते हैं, उसका कोई सानी नहीं। शुरुआत यहां से होती है, फिर ट्रेलर आगे बढ़ता है, फिर उस एक बच्चे का सीन आता है जहां पे वो बच्चे को बोलते हैं कि ज्यादा जोर से फूंक मत मार, पीछे से हवा निकल जाएगी। वो इतना 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 सहज कर जाते हैं बड़े मुश्किल सीनों को भी, जो आपके चेहरे पे मुस्कान छोड़ जाता है। मतलब मुझे इस पूरे ट्रेलर में, देखिए इसमें दो राय नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूं इसमें मुझे पूरे ट्रेलर में, हालांकि बाकी सब लोगों का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम है, लेकिन मनोज वाजपेयी अलग ही चमकते हैं। वो जब जब स्क्रीन पे आते हैं आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट छोड़ जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ प्रिया मणि की। एक बहुत स्पेशलिटी मुझे नजर आती है, बहुत खास बात नजर आती है प्रिया मणि के अंदर। हमने प्रिया मणि को कितना देखा है, चेन्नई एक्सप्रेस से लेकर और भी साउथ की दुनिया भर की फिल्मों में देखा है, लेकिन प्रिया मणि इस इंडियन अटायर में, इस सादगी में जरूरत से ज्यादा हॉट लगती हैं। अगर उनको आप वेस्टर्न पहना दें तो मुझे लगता नहीं कि वो इतना हॉट लगेंगी, या हमने उन्हें पहले भी देखा है, लेकिन उनकी हॉटनेस, इतनी हॉट ममा मैंने तो आज तक नहीं देखी। वो बड़ा सटल तरीके से लेके जाती हैं अपने किरदार को, वो जहां जहां आती हैं आपके चेहरे पे भी हल्की सी मुस्कुराहट छोड़ जाती हैं। शी लुक एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, सुपर हॉट इंडियन अटायर में। ये समझ के बाहर है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा प्रिया मणि अपने वेस्टर्न किरदार से ज्यादा इस तरह के इंडियन कल्चर के किरदार में, इंडियन अटायर में और इस इंडियन लुक में वो बहुत ज्यादा हॉट लगती हैं। और कहीं मुझे हल्का सा ना ट्रू लाइफ की याद दिलाता है, अर्नोल्ड की जो फिल्म, हॉलीवुड की जो फिल्म थी कि मियाँ बीवी हैं, वाजपेयी अर्नोल्ड साहब हैं और वो उनकी बीवी हैं जो सीधी सादी हैं, जो हाउस वाइफ हैं, तो वो कैसे उनको बिना बताए अपना काम कर रहे हैं, एजेंट का काम कर रहे हैं अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए। ठीक वैसा ही बीच में शारिब हाशमी की एंट्री, वो अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ पे अचानक से मनोज वाजपेयी एक कॉर्पोरेट के ऑफिस में काम कर रहे हैं और कोई गधा सा आदमी उन्हें ज्ञान दे रहा है। वो जो न्यूएंसेस हैं, वो जो न्यूएंसेस जो पकड़े गए हैं वो माइंड ब्लोइंग है। फिर एक आदमी उन्हें मुहावरे दे रहा है, क्योंकि मनोज वाजपेयी का किरदार शुरू से ही अपनी अंग्रेजी में इतना मजबूत नहीं है, तो वो कैसे अपने आप को संभाल रहे हैं और कैसे बता रहे हैं, अंदर ही अंदर अनॉयड हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं कि मुझे मालूम है मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, और वो उसका कैसे जवाब दे रहे हैं। एक एक सीन, एक एक फ्रेम और एक एक डायलॉग, सब इतना माइंड ब्लोइंग है कि आपको बांधे रखता है। फिर सरप्राइज पैकेज, समंता अकेनेनी वो आती हैं, वो लिट्टे की आतंकवादी दिखाई गई हैं। हालांकि लिट्टे की आतंकवादी दिखाने की बड़ी भरसक कोशिश की गई है, जो मुझे हल्का सा माइनस पॉइंट लगा, लेकिन वो खूबसूरत तो उतनी लग रही है जितनी खूबसूरत वो हैं, उतनी अपीलिंग लग रही है कि महसूस हो रहा है कि एक खूबसूरत लड़की को लिट्टे का आतंकवादी बनाया है। समंता अकेनेनी की अगर आप बात करेंगे तो मुझे कहीं ये फीलिंग आती है, क्योंकि वो लिट्टे का किरदार निभा रही हैं, हो सकता है कि वो फिल्म में सुसाइड बॉम्बर। और इस पूरे ट्रेलर में ये एक वाइब मेरे को लगती है, और मैं ऐसा महसूस करता हूँ, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अंदाजा है कि समंता अकेनेनी इस फिल्म के अंदर सुसाइड बॉम्बर का किरदार निभाती नजर आएंगी, क्योंकि लिट्टे के जितने भी आतंकवादी रहे हैं वो इस बात के लिए विख्यात रहे हैं पूरे विश्व में। स्वर्गीय राजीव गांधी की जो हत्या की अगर मैं बात करूं, तो वो लिट्टे के एक आतंकवादी संगठन ने जो की थी, तो उसके पीछे भी यही पूरी रणनीति अपनाई गई थी। एक झुक के किसी महिला ने श्री राजीव गांधी को हार पहनाया और झुक के अपना बटन दबाया,
राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी और वो उनका देहांत हो गया था। तो मुझे कहीं ये फीलिंग आ रही है कि सामंता एकनेनी इस फिल्म के, इस वेब सीरीज के अंदर, फैमिली मैन सीजन 2 के अंदर एक बॉम्बर, सुसाइड बॉम्बर का किरदार निभाती नजर आएंगी। अगर वो सुसाइड बॉम्बर का किरदार निभाती नजर आ रही हैं, अगर यही पहलू रखा गया है प्राइम मिनिस्टर को उड़ाने का, तो उसको डील कैसे करा जाएगा वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और अगर वो होता है, कहानी इस तरह से जाती है, तो उसको क्या वो दिखाएंगे कि हत्या कर दी गई या उस हत्या को रोका गया, ये दिलचस्प होगा। ये मेरा महज अंदाजा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समंता एकनेनी ने ऐसे ही उठ के सीरीज साइन नहीं करी होगी, उनका भी रोल, किरदार बहुत स्ट्रांग होगा। क्यूरियोसिटी जनरेट है कि वो एक इतना बड़ा एजेंट सरकार का, वो कैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में पहुंचा, ये क्यूरियोसिटी जनरेट होती है। लिट्टे के आतंकवादी समंता एकनेनी के किरदार में सामने आती है। फिर शारिब हाशमी अलग काम कर रहे हैं, जो शारिब हाशमी का किरदार है, जो कलीग हैं मनोज वाजपेयी के पिछली वेब सीरीज में, अब वो कैसे अलग काम कर रहे हैं। मनोज वाजपेयी क्यों कॉर्पोरेट का काम कर रहे हैं, उनकी बीवी का कहीं अफेयर चल रहा है क्या नहीं, ट्रू लाइस सबकी याद दिलाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो सरप्राइज होगा। अब ये देखने वाली बात दिलचस्प होगी कि लिट्टे का किरदार समंता निभा रही हैं, वो कितना उसको बखूबी निभा पाती है, क्योंकि बहुत कम स्क्रीन प्रेजेंस है उनकी ट्रेलर की अगर मैं बात करूं। बाकी पूरा का पूरा अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो मनोज वाजपेयी और मनोज वाजपेयी नजर आते हैं। डायरेक्शन कमाल, बैकग्राउंड स्कोर कमाल, एडिटिंग कमाल, लाजवाब, बेहतरीन। उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का ट्रेलर काटा है उस तरह की सीरीज भी हो और लोग उतना ही प्यार दें जितना ट्रेलर को दे रहे हैं। मेरे हिसाब से थम्स अप, 10 में से 10 तो नहीं बोल सकता मैं, 10 में से 9 जरूर देता हूं, क्योंकि कहीं कुछ मेरे को माइनस पॉइंट लगे। जैसे मैंने आपको बताया, समंता को जो लिट्टे का आतंकवादी बनाया है, हो सकता है कि सीरीज के रिलीज के बाद वो अपने परफॉर्मेंसेस को एनहांस कर दें, लेकिन इट्स अ माइंड ब्लोइंग ट्रेलर, आई जस्ट लव इट। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।